Hello everyone, welcome to your channel IQ Classes. My name is Sonia and today we are doing exercise 1.2 of chapter number 1 number system. So let's get started. First one, state whether the following statements are true or false. Justify your answers. First is every irrational number is a real number. So see, real numbers are the combination of rational plus irrational number. तो जो irrational number है वो real number तो होगा ही. तो first statement क्या है? True है. Second, every point on the number line is of form m, where m is a natural number. Now see, पिछली वीडियोस में हमने नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया है और ये यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि नंबर लाइन है जो हमारे पास, इसके ऊपर हम जस्ट नेचुरल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नहीं, दिस इज नॉट ट्रू. वी हैव ऑलरेडी रिप्रेजेंट √2, √3.5 इस तरह के नंबर्स को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है विच आर नॉट द नेचुरल नंबर्स. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. रियल नंबर होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल नंबर. तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इरेशनल होंगे? नहीं. अगर हम बोलें कि अगर रूट इफ आई से 3/5 तो ये एक रियल नंबर तो है बट ये इरेशनल नंबर नहीं है. तो क्योंकि रियल नंबर रियल प्लस रैशनल प्लस इरेशनल का कॉम्बिनेशन है तो सारे रियल नंबर्स इरेशनल नहीं होते. तो थर्ड स्टेटमेंट इज false. Second question है, are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. So question है कि if we take square root of all positive integer, किसी भी पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो क्या वो इरेशनल होगा? ओके, लेट्स से √7. सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर. यस. तो क्या ये इरेशनल है? यस, ट्रू, दिस इज इरेशनल. बट इफ आई टेक √4, सो आंसर इज 2 which is not irrational. This 2 is rational number. तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर उनका स्क्वायर रूट लेते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, वो रैशनल भी हो सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, right? And we have used example also. You can take any of the example. Let's say √36, right? So √36 is 6, which is a rational number, which is not a irrational number. So statement is false. Next question है, show how √5 can be represented on the number line. इस तरह के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, बहुत अच्छे से इलाबोरेट किए हुए हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो वीडियोस पहले चेक कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे समझना ईजी हो जाए. So let's see how we can represent √5 on the number line. √5 we can write it like this, √4 + 1, right? 5 है तो 4 + 1 लिख सकते हैं. अब 4 को we can write 2 का स्क्वायर प्लस 1 को we can write 1 का स्क्वायर. Now it become, we will use the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem के accordingly hypotenuse का स्क्वायर is equal to बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या बन गया है? बेस. तो बेस कितना है? 2 है. P is 1 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है? इट्स अ 5, राइट? तो अब हम यहाँ पे इस थ्योरम को यूज करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, दिस इज आवर नंबर लाइन. लेट्स सपोज यहाँ पे 0 है. The right side if we move, this is 1, this is 2, like this, and in the left side -1, -2. Okay, तो पहले हमें बेस कितना है? 2 है. तो 0 से लेके 2 तक ये हमारा 2 यूनिट लेंथ हो गया. सो लेट्स मार्क इट A and B.
ये हमारी पहले 2 यूनिट लेंथ का बेस हमने बना लिया. नाउ ऑन दिस बी वर्टेक्स वी विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे एंड बेस की वैल्यू कितनी है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है, इट्स 1. तो यूजिंग कंपास उसको हम 1 यूनिट लेंथ का ओपन करके यहाँ पे मार्क कर देंगे. सो दिस इज 1 यूनिट. ये कितना है, ये 2 यूनिट है. जो बेस है परपेंडिकुलर इज 1 यूनिट एंड लेट्स मार्क इट C. Okay, now if I join O with C, this is the hypotenuse value and this is root 5. Okay, so 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, टोटल स्क्वायर रूट दिस इज रूट 5. अब देखिए हमने ये साइड तो फाइंड आउट कर ली कि OC रूट 5 है. अब इसे हमें नंबर लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. तो टेक B एज सेंटर, BC एज अ रेडियस और यहाँ पे एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन पे. कंपास को यूज करके बी को सेंटर लेना है, उसको 1 यूनिट का ओपन करना है, देन यहाँ पे मार्क कर देंगे यूजिंग कंपास. तो ये पॉइंट ले लेते हैं हम डी एंड दिस डी पॉइंट इज रूट 5. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमने कैसे किया, रूट 5 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1, देन 4 को वी कैन राइट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देन 2 बन गया है बेस और परपेंडिकुलर 1. हमने परपेंडिकुलर 1 क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा सबसे छोटा होता है. ठीक है, और हाइपोटेन्यूज वाली साइड सबसे बड़ी होती है. सो दिस इज रूट, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है रूट 5, बेस है 2. ओके, तो हमने पहले 2 यूनिट लेंथ मार्क की, फिर वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको 1 यूनिट का कट किया. ये लाइन, ये साइड हमारी रूट 5 है. फिर B को सेंटर लेके एंड BC को मेजर करके यहाँ पे आर्क ड्रॉ की नंबर लाइन पे एंड दिस पॉइंट D इज द रूट 5 and we have represented this number on the number line, right? So it's done, your exercise number 1.2. Next time we will meet with exercise number 1.3. तब तक के लिए bye bye, thank you.